बहुत बहस होती है पिल्स को लेकर, जो ओरल पिल्स जिनका जिक्र किया आपने, कि वो कितनी डेंजरस है, जो जिस तरह का के एड्स उनके आते हैं कि 72 घंटे 75 घंटे, और यानी आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें, जैसे कि आईपिल है या और भी दूसरे सारे ब्रांड्स हैं, ये मैं एक तरह से इसके काफ़ी विरोध में हूँ, क्योंकि क्या है, इसमें हार्मोन्स का बहुत हाई डोज रहता है और इसका कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। तो आप जब कभी किसी के साथ कैजुअल सेक्स करो, जाके आप आईपिल ले लो, अगर आपने ये तरीका इस्तेमाल कर लिया तो आप अपने पूरे हार्मोन साइकिल को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर सकते हो और उसके साइड इफेक्ट भी आप पे होंगे। हो सकता है अगर आपने उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो आप बिल्कुल ही इनफर्टाइल भी हो सकते हो, यानी वो इतना सेफ नहीं जितना सेफ आप समझ रहे हो। इसलिए बस कभी भी और कितनी भी बारी आप इस तरह की गोली ले लो जिसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर आप पूछेंगे फिर ऐसी बनाई क्यों? ऐसा है कि सचमुच कई बार ये होता है कि किसी लड़की पे किसी ने बलात्कार कर लिया है और वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, या आपने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया तो जरूर था लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो कॉन्डोम डिफेक्टिव था, लीक हो रहा था या एक्सपायर्ड था और आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपने प्रिकॉशन तो ली थी लेकिन कहीं फेल्यूर का चांस होता है, ऐसी सिचुएशंस में हम लोग इस तरह की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की राय खुद डॉक्टर देते हैं। लेकिन अपने आप से जाके दुकान से खरीदो और जब कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करो एक आईपिल निगल लो, ये बात बिल्कुल गलत है और इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। आपके शरीर का बॉडी फैट डिस्टर्ब हो सकता है, आपको बहुत सारे पिंपल्स की तकलीफ हो सकती है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और बहुत सारे ब्लोटिंग हो सकती है, वाटर रिटेंशन हो सकती है, बहुत सारी शारीरिक तकलीफें इससे पैदा हो सकती है अगर आपने इसका ओवर यूज कर लिया हो। और वंस इन अ वाइल कभी 3, 4, 5 महीने में आपने लिया हो, खैर नुकसान उससे भी है लेकिन चलो ठीक है, शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर कोई लड़की बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअली बहुत एक्टिव है और 1 महीने में जितनी बारी उनके दोनों के बीच में शरीर संबंध आते हैं उसको हर वक्त अगर वो एक आईपिल ले रहे हो, महीने में उसने 3, 4, 5, 6, 8 बारी लिए, तो वो बहुत गलत काम कर रही है और उससे उसका बहुत नुकसान हो रहा है और ये नुकसान लॉन्ग टर्म पे उसको भारी पड़ेगा। क्या फ्यूचर में कंसीव करने के लिए इश्यूज आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते, बिल्कुल आ सकते। ऐसे केसेस आपने देखे होंगे? बहुत देखे, बहुत देखे। यानी आईपिल का या इस तरह की गोलियों का ओवर यूज करने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पैदा हो गए हैं, ऐसे कई केसेस हमने देखे। और इसीलिए उन्हें इमरजेंसी पिल्स कहा जाता है। तो इमरजेंसीज रोज रोज आना मतलब ये कहाँ से इमरजेंसी हुई? आपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया, इसमें इमरजेंसी वाली क्या बात है? आप कॉन्डोम इस्तेमाल करो और कॉन्डोम और जो टुडे की पेसरी इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करो तो और भी काम करेगा। लेकिन कई बार बॉयफ्रेंड से बोलते नहीं मुझे कॉन्डोम नहीं इस्तेमाल करना, उससे मुझे प्लेजर नहीं आता, या लड़की बोलती हाँ बगैर कॉन्डोम के ही कर लो, तो फिर आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो क्योंकि प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है, किसी इन्फेक्शन के पास ऑन होने की भी पॉसिबिलिटी है। और प्रेगनेंसी में भी एक देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम का एक तरीका है जिसमें तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट भी हो गए और वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो आपकी जान पे बनाएगी। इसलिए प्रेग्नेंट आप ना हो इसका आपको पूरी तरह से इंतजाम कर लेना चाहिए, ना ही कि बस उठा के आईपिल ले ली। आईपिल लो तो जिम्मेदारी से लो, आईपिल लो तो डॉक्टर की सलाह लेके लो।